রাজনৈতিক মুনাফালাভী ভোট ব্যাংকের কৌশল অবলম্বনকারীরা শুধুমাত্র ভোট ব্যাংক আয়ত্ত করে এখন এক বিভ্রান্তকর প্রচার চালাচ্ছে পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষের মধ্যে। তারা সিএএ অর্থাৎ সিটিজেন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টকে বিভিন্ন রকমভাবে বিভ্রান্তকর প্রচার হিসাবে চালাচ্ছে সাধারণ মানুষের ওপর। সিএএ এর ফলে সাধারণ মানুষের নাগরিকত্ব গ্রহণ করার নিয়ম। সিএএ হলো নাগরিকত্ব প্রদানের বিষয়, নাগরিকত্ব হরণের নয়। অর্থাৎ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরবর্তীকালে যখনই আমরা দেখেছি এখানকার সাধারণ মানুষরা ধর্মীয় কারণে বিভিন্ন জায়গায় থেকে এসে এখানে শরণার্থী হয়ে এসেছে, তাদেরকে যাতে সরকারি পর্যায়ে নাম নথিভুক্ত করে ভারতীয় নাগরিকত্ব গড়ে তোলা হয় বা ভারতীয় নাগরিক হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়, তার জন্যেই কিন্তু এই সিএএ। কিন্তু বর্তমানকালে পশ্চিমবঙ্গের শাসনাধীনের শাসক দল তারা বিভ্রান্ত এক প্রচার চালাচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছে। তারা বলতে চাইছে যে এই মাধ্যম দিয়ে এখানকার নাগরিকত্ব হরণ করা হবে, অথচ আমাদের গৃহমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি সম্পূর্ণরূপে সিএএ কে ব্যক্ত করে তিনি বলেছেন যে এর মাধ্যম দিয়ে যারা দীর্ঘদিন ধরে ভারতবর্ষে রয়েছে অথচ ভারতবর্ষের নাগরিক হিসাবে তাদের নাম নথিভুক্ত নয়, তাদেরকে নাগরিকত্ব প্রদান করা হবে। যারাই ভারতবর্ষে এসেছে ধর্মীয় উৎপীড়নের কারণে, যারা আশ্রয় গ্রহণ হিসাবে ভারতবর্ষের ভূমিকে বেছে নিয়েছে, তাদেরকে প্রত্যেককে নাগরিকত্ব প্রদান করা হবে। प्रकार से तर्पण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, क्योंकि हमारा वादा था, विभाजन करा तब तय था कि दोनों देशों में सभी प्रकार के धर्मों के मनाने की छुट्टी रहेगी। भारत में तो वो रहा, आर्टिकल 19 और 21 ने सबको प्रोटेक्शन दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश घोषित इस्लामिक राष्ट्र बन गए, उनका राज्य का धर्म इस्लाम को बनाया गया, और फिर कई बार अनेक प्रकार के अत्याचार हुए, अनेक प्रकार की प्रताड़नाएं हुई। इसके कारण वहां से हिंदू भागकर भारत की शरण में आया, और ये आजादी के वक्त, आजादी के तुरंत बाद भारत के सभी नेताओं ने दिया हुआ वादा था कि अभी यहां आपाधापी में बहुत बड़े दंगे हो रहे हैं, आप अभी मत आइए, जब भी आप आना चाहोगे आपको हम स्वीकार करेंगे। ये वादा था, और एक प्रकार से नेहरू लियाकत पैक्ट का हिस्सा था, जिस पर देश के प्रधानमंत्री ने सिग्नेचर किया था। मगर वो जब आए तो उनको शरणार्थी मानकर इस देश में स्वीकार कर लिया गया, परंतु इनको नागरिकता नहीं दी। आप मुझे बताइए, कोई 65 में आया, कोई 71 में आया, कोई 81 में आया, कोई 91 में आया, कोई 2001 में आया, 4 पीढ़ी हो गई, उसको नागरिकता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? कि आप वहां थे। क्यों वहां थे? भारत ने विभाजन को स्वीकार किया, इसलिए वो वहां थे। और हमने वादा किया था कि 51 में वादा किया था, आप जब भी आओगे हम आपको स्वीकार करेंगे। तो एक शरणार्थियों की वैधानिक नागरिकता के बगैर बड़ी फौज खड़ी हुई, और इसके लिए जब भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, सीएए का कानून लेकर हम आए और उनको नागरिकता देने का काम किया। उस वक्त बहुत प्रचारित किया गया कि सीएए से मुसलमानों की नागरिकता चली। सीएए में बोल बोल कर थक गया, और मीडिया ने भी मेरे साथ अन्याय किया है, ये बात को कभी प्रमुखता से नहीं दोहराया कि सीएए किसी की नागरिकता ले नहीं सकता, छीन नहीं सकता। सीएए नागरिकता देने का कार्यक्रम है, नागरिकता प्रदान करने का कार्यक्रम। उस एक्ट के किसी भी प्रावधान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी की नागरिकता छीनने का रास्ता ही
जो शरणार्थी है उसको नागरिकता देने का प्रावधान है। तो जो ऐतिहासिक गलती 51 से लेकर 2014 तक हुई थी, उसको नरेंद्र मोदी सरकार ने सबसे पहले, जो यहां अवैध रूप से, कानूनी दृष्टि से अवैध रूप से हिंदू शरणार्थी रहते थे, उनको लॉन्ग टर्म वीजा देने का काम किया, उनको एक सर्टिफिकेट दिया और बाद में उनको नागरिकता देने का कानून लेकर आए। इससे 51 से लेकर 2014 तक, 2019 तक जो गलतियां भारतीयों से हुई थी, उसका एक प्रकार से तर्पण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। क्योंकि हमारा वादा था, जवाहरलाल नेहरू जी का वादा था कि अब आप जब आप आओगे तब आपको हम स्वीकार कर लेंगे, और हम मुकर गए। पीढ़ियों तक वो अपने नाम से मकान नहीं खरीद सकते थे, सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी, सरकारी राशन नहीं मिलता था, सरकारी अस्पताल में उनका इलाज नहीं होता था। ये 2.5-3 करोड़ लोगों का गुनाह क्या है? उनको पूछकर तो विभाजन किया नहीं गया था। धर्म के आधार पर जो विभाजन का फैसला था, वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का, देश की संसद का नहीं था, और इसके कारण ये लोग 4-4 पीढ़ी तक प्रताड़ित होते रहे। मैं आज इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या उनको अधिकार नहीं है? गरीबों को मिलने वाले सस्ते राशन पर, 5 लाख तक के इलाज पर, भारत में वोट देने पर, संपत्ति खरीदने पर, और जब ये कानून लेकर आए, इसको बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि न्यायपूर्ण तरीके से इसको बदनाम करने का काम भी हुआ और दंगे भी हुए। मगर आज कोई व्यक्ति दृढ़ता से काम करता है तो कैसे काम होता है? आज इतना सारा विरोध होने के बावजूद सीएए अस्तित्व में है और सब शरणार्थियों को इस देश में नागरिकता का अधिकार है।